ईरान और इज़राइल के युद्ध के जो भी हालात हैं दिन रात आप लोगों के सामने हैं। लेकिन एक जानकारी मैं आपको देता हूं जो कमाल की है। याद है कुछ दिनों पहले इज़राइल ने सबसे पहले ईरान पे हमला किया ड्रोन्स से और उनके आर्मी जनरल वगैरह को मार गिराया, क्योंकि खुफिया एजेंसी की जानकारी पुख्ता थी। और जिसके पलटवार में जो हो रहा है वो आपके सामने है, याद है। और तब ये समाचार मिला था कि जिस तरह यूक्रेन ने स्मगलिंग करके रूस में 10 महीना पहले अपने छोटे ड्रोन्स पहले ही एक गाड़ी में भेज दिए थे बहुत सारे, और रिमोट कंट्रोल से उन्हें ऑपरेट करके रूस के सैन्य हवाई अड्डों पे हमला किया था और कई जहाज भी नष्ट किए थे, है ना। क्योंकि यूक्रेन से उतनी दूर तक रूस में ये ड्रोन्स तो अपने आप जा नहीं सकते। इसी तरह से बिल्कुल इसी तर्ज पे इज़राइल ने कई सारे ड्रोन्स स्मगल करके ईरान में रखवा दिए थे और एक तारीख मुकर्रर हुई और इन्हें स्वचालित ऑटोमेटिक तरीके से रिमोट कंट्रोल से इज़राइल से कंट्रोल किया गया और हमला किया गया ईरान पे। ये शुरुआत थी जिसकी बदौलत वहाँ पे सैनिक ठिकानों पे, यहाँ तक के न्यूक्लियर फैसिलिटी जो कही जाती है उस पे सेना के, ईरान के बड़े अफसरों, इन पे हमला हुआ। पलटवार में ईरान ने बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दागना शुरू किया। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इज़राइल पे जो ईरान हमला कर रहा है उसमें इन लॉन्ग रेंज, लंबी दूरी की मार करने वाली बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी ज़्यादा ड्रोन्स के हमले चल रहे हैं। जी, सबसे ज़्यादा ड्रोन हमला है इज़राइल पे। हाँ, उसका असर कम होता है क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनमें जो गोला बारूद होता है वो भी कम होता है, क्योंकि ड्रोन बहुत बड़े साइज़ के स्मगल करके पहले से नहीं रखे जा सकते। लेकिन हज़ारों की संख्या में ड्रोन्स ईरान ने इज़राइल में पहले से स्मगल करके रखे थे, और इस बदौलत जो इस समय वहाँ हमले चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमला ड्रोन्स से हो रहा है और सबसे ज़्यादा नुकसान ये हाइपरसोनिक यानी कि बहुत तीव्र गति की मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें कर रही हैं। अब आते हैं एक बड़े मुद्दे पे कि इज़राइल के अंदर ईरान ने ये जो हज़ारों ड्रोन भेज दिए थे, स्मगल किए थे, ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, मिसाइलें बहुत कीमती होती हैं, बहुत खर्च लगता है, वो बड़े नुकसान करने के लिए ही होती हैं। छोटे नुकसान और दहशत पैदा करने के लिए आजकल ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। आपने पहले देखा था कि हिज़्बुल्लाह, हमास और अभी भी हूती ये ड्रोन्स भेजते हैं इज़राइल पे, क्योंकि हमास, हिज़्बुल्लाह और हूती ये इज़राइल के बहुत नज़दीक हैं। और लंबी दूरी के ड्रोन्स तो खैर चलाना बहुत मुश्किल है, इन लोगों के पास है भी नहीं। तो छोटे ड्रोन्स जो हैं वो 15-20 किलोमीटर तक जाते हैं, इतना ही ईंधन होता है। और मीडियम साइज़ के जो हैं वो 150 किलोमीटर, 400 किलोमीटर से लेके 600, 650 किलोमीटर तक जा सकते हैं, मीडियम साइज़। और जो बहुत बड़े ड्रोन्स होते हैं वो ज़रूर 1000-1200 किलोमीटर तक जा सकते हैं। लेकिन ड्रोन्स बहुत स्लो होते हैं, तेज़ गति से नहीं उड़ते, और इसी वजह से दुश्मन उन्हें बड़े आराम से मार गिराता है। लेकिन जो
मिसाइलें होती हैं तेज रॉकेट्स, उन्हें मार गिराना बहुत आसान नहीं है। और ख़ास करके जब वो हाइपरसोनिक बड़ी तेज़ी गति से चलने वाली मिसाइलें हों, उन्हें मार गिराना इतना आसान नहीं है। अब ये जो ड्रोन्स हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ईरान और इज़राइल के बीच में कम से कम मिनिमम दूरी जो है वो 1700 किलोमीटर है। बीच में इराक है, बाकी देशों की तरफ से भी घूम के जॉर्डन वगैरह से आप जा सकते हैं, सऊदी अरब के ऊपर से जा सकते हैं, अगर इन दो देशों के बीच में रास्ता कवर करना हो तो। लेकिन सबसे कम जो दूरी है दो देशों के बीच में वो करीब 1700 किलोमीटर है। स्वाभाविक है ये छोटे और मीडियम ड्रोन जो कि ईरानी हैं, ये उतनी दूरी तक तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये मुश्किल से 300-400 किलोमीटर का ही ईंधन इनमें होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 किलोमीटर का, और दूरी 3 गुना है। और जब इसमें लोड होता है, यानी कि गोला बारूद थोड़ा बहुत डाला जाता है कि जाके ये छोटा नुकसान करे, एक मकान उड़ा दे, 2 गाड़ियाँ उड़ा दे, तो उस गोला बारूद का भी वज़न होता है। और जब वज़न ज़्यादा होता है आपकी कार में तो माइलेज कम आती है। तो अगर ड्रोन में वज़न भरेंगे ज़्यादा तो इसकी दूरी भी ये ज़्यादा कवर नहीं कर पाएगा। स्वाभाविक है ये रास्ते में एयर रिफ्यूलिंग तो कर नहीं सकता, इसलिए ईरान ने पहले से हज़ारों ड्रोन इज़राइल में डाल रखे हैं, और जब मन करता है वो ऑटोमेटिक सिस्टम अपना चला के रिमोट कंट्रोल से इज़राइल पे हमला कर रहा है। अब इसके 2 फायदे होते हैं ईरान को। पहला, इज़राइल के अंदर एक डर है कि अगर मैं अपने F-35 या इसके सिवाय भी कोई मैं अपने लड़ाकू विमान टेक ऑफ कराता हूँ कहीं से भी इज़राइल के अंदर, तो हो सकता है ये लोग ड्रोन चला करके उसको मार गिराएं। वो बात और है, इससे बच करके भी कुछ F-35 और दूसरे विमान जो हैं वो ईरान पे हमला करने की चेष्टा करते आ रहे हैं, लेकिन मिलती जानकारी के हिसाब से ईरान के बहुत छोटे से इलाके तक ही वो मिसाइल फायर कर पाते हैं, क्योंकि दूरी उनके लिए भी बहुत है। और जॉर्डन जैसे देश उन्हें मदद कर रहे हैं इज़राइल को, इसके बावजूद ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है। आप जानते ही हैं कि कुछ F-35 विमान तो वो गिरा ही चुका है ईरान इज़राइल के। तो ड्रोन से इनके खुद के विमानों को तकलीफ है। मिसाइलें दागेंगे अगर ये इज़राइल से तो उनका पीछा भी ये कर सकते हैं, लेकिन ड्रोन इतना इफेक्टिव मिसाइल का पीछा करने के लिए नहीं होता है कहीं का भी। दूसरा, उन्हें ये डर है इज़राइल वालों को कि ये ड्रोन्स अभी भी हज़ारों की संख्या में हैं और उन्हें पता भी नहीं है कहाँ हैं, तो ये अभी और नुकसान करेंगे। क्या होता है कि जब बड़े रॉकेट मिसाइल आते हैं वो ऐसी जगहों को तबाह करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं हाइफा, तेल अवीव और वगैरह के बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स को उड़ा रहे हैं। लेकिन ये जो छोटे वाले होते हैं ये भी बड़े कमीने होते हैं, ये भी बहुत नुकसान करते हैं छोटी छोटी जगहों का। इसीलिए नेतन्याहू पहले तो ग्रीस भाग गया था, फिर वापस आया, कहीं बंकर में छुपा हुआ है। लेकिन डर, ईरान ने इतना भयंकर खेल खेला है कि इस समय इज़राइल पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है, बचाओ।